भी में है ना सबसे हाईएस्ट पीआई मायने जाया वो डेडलिफ्ट में। कहा डरता है दोस्तों, आप तो इतना वेट के साथ डेडलिफ्ट उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा। ये जिम आना भी हैवी डरता था, आज बॉडी थती हुई है, डेडलिफ्ट मन हटा डरता है, शायद इसी तो प्रोग्रेस रहता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए जिम में चले आते हैं और अपने वर्कआउट करते हैं, चाहे तबीयत अच्छी हो ना हो, चाहे जो भी हो जाए, वर्कआउट करना नहीं छोड़ते। वेलकम टू फेट टू फिट सीरीज डे आर्टिस। आज पूरा वर्कआउट है। फिटनेस में अभी भी काफ़ी जर्नी बाकी है, लेकिन हर दिन एक अजीब सा हल्कापन फिर होने लगता है। यह जितनी अच्छी होगी वर्कआउट उतना ही बेहतर होता जाएगा और बेहतर होगा। तो अच्छे से तैयारी करके डेडलिफ्ट करने की शुरुआत करा है। डीप है ना, मेरी वर्कआउट में सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। अच्छे से वेट लिफ्टिंग करने में मुझे बहुत आसानी लगती है और अच्छे से फिर भी होता है ना वेट लिफ्टिंग हो पाएगी। आज की वर्कआउट डेडलिफ्ट से स्टार्ट है। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती, मेरा कॉन्फिडेंस भी करती है और मुझे अच्छे से मोटिवेट भी करती है। आज का पीआर हो गया दोस्तों, बहुत मज़ा आया। फिर डेड पुल डाउन किया। हर पुल के साथ लगता है मैं अपना दौड़ के और करीब जाता जा रहा हूँ और पुल डाउन बहुत ही अच्छे से और मज़ेदार वर्कआउट है। सिर्फ डेड पुल डाउन नहीं है, बेड की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से है और बहुत ही वाइट बेड बनाने में बहुत ही काम आती है। वर्कआउट के बीच में बेड का एक ही पर्पस है, अलग सेट और अच्छा देना। पसीना रात दिया जाए थी, मेहनत तभी वेस्ट नहीं होती। मेहनत करते जाओ, प्रोग्रेस होती जाएगी, धीरे धीरे होती पर होती जरूर। फिर हमने बेट और दिया। ऐसी बेट तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, आप तो पेशेंस देव तो भी टेस्ट रहती है और बेट तो वाइट और बीट बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, तो तैरना तभी सिर्फ मत तैरना। फिर हमने सीटे तो दिया। अंतों के साथ तेज जाना आया, हर एक ज़्यादा वैल्यू डिपेंड करता है। अच्छे से बैक तो स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, तो तंत्रों के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी मज़ा आता है और अच्छे से बैक तो ट्रेन कर सकते हो और सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। शोल्डर के पोस्टर के लिए और अच्छा शोल्डर बे करने के लिए इस एक्सरसाइज तो तभी स्किप नहीं करना चाहिए। फेस पुल सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। हियर देर तो ट्रेन करने के लिए यानी पोस्टियर शोल्डर तो बहुत ही अच्छे से ट्रेन करती है। पेट बार बार पर ही नहीं, मेरी जर्नी पर भी मैं एक करता चाह हूँ, अपनी जर्नी तो भी धीरे धीरे आगे बढ़ाता चाह हूँ अच्छे से वेट के साथ। वर्कआउट में सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। सेफ्टी के साथ वर्कआउट कर पाओगे तभी अच्छे से वेट उठा पाओगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, कोई एनर्जी बचा पाओगे। तो मैं वर्कआउट से पे वेट तो बचाने के लिए वेट लिफ्टिंग बेट हमेशा पहनता हूँ। कभी कभी छोटी सी एक्सरसाइज भी आपके वर्कआउट में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है और स्टार्ट एक्सरसाइज उसमें से ये थे, बहुत ही अच्छे से स्टेपेज तो टेन करती। थोड़ा सा बेट टोटी वितोई जाती है, वितोई तो इनो तो पोडियस भी शो हो जाती है, तो वितोई तो तभी भी इनो नहीं करना चाहिए और डूइंग एक्सरसाइज पानी पीते रहना चाहिए। थोड़ा सा चेंज और एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट और बढ़ाते हैं अपनी एक्सरसाइज में और देखते हो पाता थे नहीं हो पाता। पहली बार मैं 110 केजी में स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, देखते हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी उठाने की कोशिश करो, ये छोटी मसाला पर बहुत काम की है वर्कआउट में। देखो अच्छे से उठा दिया, छोटी सी मसल पर पूरे बॉडी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है और बॉडी तो अच्छा सा शेप देती है। मैंने इजी बार में बाइसेप कर दिया, तो बाइसेप से फिर डिसिप्लिन दो होती है, फिर बाइसेप दो होता है। ऐसे ही बाइसेप दो नहीं होता, फिर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करनी पड़ेगी। बाइसेप में आफ्टर एक्सरसाइज पंप देखने तो अच्छा मिलता है, डूइंग एक्सरसाइज इतना अच्छा पंप नहीं देखने तो मिलता। बाइसेप में अच्छा दौड़ देखना सबका सपना होता है कि बाइसेप बड़ा और पंप डाल दी थे। ये हमारी दास एक्सरसाइज से हिम्मत है। दास सेट में मसल नहीं माइंड सेट तेज होता है, कि आपका जितना माइंड सेट है टूटी एनर्जी बची नहीं होती, फिर भी आप एक्सरसाइज करना छोड़ते नहीं हो, करते रहते हो। वर्कआउट खत्म पर फिर दोस्त का काम अभी भी चल रहा है। आफ्टर एक्सरसाइज मैंने आज 20 मिनट रोज ट्रेन किया, बहुत ही मज़ा आया, अच्छे से बॉडी तो ट्रेन किया और बॉडी थोड़ी एज भी हो जाती है कार्डियो के बाद। फिर मुझे लगता था कि हरता फिर करने का मतलब सिर्फ वेट कम होना नहीं है। अब समझ में आया कि जब आप रोज़ वर्कआउट करते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो सिर्फ बॉडी नहीं, स्ट्रेस और इश्यूज भी धीरे धीरे रहता होने लगता है। ये फिर सच में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो बाइसेप में कितना अच्छा पंप दिखा है और शोल्डर का शेप भी देखो कितना बढ़िया सा लगा है राउंड शेप में, और अच्छे से चेस्ट का भी अब शेप आने लगा है। डे आदत इज कंप्लीट, फिर लाइट सिर्फ बॉडी की नहीं माइंड सेट भी है। मिलते हैं फेट टू फिट सीरीज के डे 29 में, जहाँ पे HRT करेंगे और अपना कुछ नया सीखेंगे, बॉडी में चेंजेस लाएंगे और बदलाव देखते रहेंगे अपने में। मिलते हैं, चलो बाय बाय।